नमस्कार साथियों, 28 फरवरी 2026 की वो रात जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान के प्रधानमंत्री आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई और साथ ही साथ पढ़ने वाले स्कूल के सैकड़ों बच्चे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। Young school girls lost their lives in this strike. और तब से आज तक ईरान और इजराइल के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है और शायद इसी हमला के चलते भारत में एलपीजी गैस और पेट्रोल की इतना ज्यादा संकट बढ़ गया है कि लोग इस तरह से रोडों पर लाइन में लगे हुए हैं गैस के लिए, पेट्रोल के लिए लोग इस तरह से पेट्रोल पंप पर भीड़ लगाए हुए हैं। और तो और गांव के लोग अपने खेती बाड़ी मजदूरी को छोड़कर सिर्फ एक गैस के लिए दिन भर इस तरह से टाइम बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको एक गैस मिल नहीं रहा है। और यहाँ तक ही नहीं, फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर कुछ इस प्रकार से घर से बाहर चूल्हा पर खाना बनाकर और मजदूरी कर रहे हैं। और इसका कारण सिर्फ एक है कि भारत अपने जरूरत का लगभग 60% एलपीजी और तेल विदेशों से सप्लाई कराता है। और मिडिल ईस्ट में भयंकर युद्ध बढ़ जाने के कारण मिडिल ईस्ट के जो समुद्री रास्ता है जिससे तेल की सप्लाई होती है, जिससे गैसों की सप्लाई होती है समुद्र द्वारा जहाजों पर, उसको रोक देने के कारण कुछ इस प्रकार से भारत में संकट फैला हुआ है। और शायद इसी चीज को देखते हुए नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले एक संसद में 25 मिनट का बयान देते हुए कहते हैं कि भारत में कोरोना जैसे हालात आने वाले हैं और ये चीज सोशल मीडिया पर एकदम बढ़ चढ़ के वायरल हो रहा है। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। कल्पना करो कि एक दिन अचानक मिडिल ईस्ट के आसमान में सैकड़ों मिसाइलें उड़ने लगे, तेल की टैंकर जलने लगे और दुनिया के सबसे ताकतवर सेनाएं एक दूसरे पर हमला करने लगे और तीसरे विश्व युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो जाए तो क्या होगा। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये कहानी है ईरान और इजराइल के बीच उस दुश्मनी की जो पिछले 45 साल से जल रही है। लेकिन सवाल है कि आखिर ईरान और इजराइल के बीच इतनी खतरनाक दुश्मनी कैसे हो गई? क्या यह धर्म की लड़ाई है या फिर इसके पीछे छुपा हुआ है परमाणु हथियार, राजनीतिक या फिर पूरे दुनिया पर कंट्रोल की लड़ाई? आज हम जानेंगे ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का असली कारण। आप लोगों ने पिछले 25 से 30 दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर सुनते आ रहे होंगे कि ईरान इजराइल पर हमला कर दिया, इजराइल ईरान पर हमला कर दिया। लेकिन दोस्तों, आज तक आपने ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का असली कारण नहीं जाने होंगे। इसलिए आज हम ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का असली कारण पूरे डीप में समझेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, खास करके आपके लिए। शायद आज आपको यह सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ईरान और इजराइल दुश्मन नहीं बल्कि एक दोस्त थे। सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि उन दोनों के बीच एक सच्चा दोस्ती थी। सन 1950 से सन 1960 के दशक में ईरान पर शासन था शाह राजा मोहम्मद पहलवी का। उस समय ईरान अमेरिका और पश्चिमी देशों के बीच करीब सहयोगी था और शायद इसी कारण इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते थे। दोनों देशों के बीच व्यापार, सैन्य सहयोग, खुफिया जानकारी सब कुछ शेयर होता था। लेकिन अचानक 1979 में एक ऐसी घटना हुई जो पूरी दुनिया को बदल के रख दी। 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, शाह की सरकार गिर गई और सत्ता आ गई। आयतुल्लाह खामेनेई के हाथों में नई सरकार ने ऐलान किया इजराइल एक गैर कानूनी राज्य है। और फिर तुरंत ईरान ने इजराइल से सभी रिश्ते तोड़ दिए। इजराइल ने दूतावास बंद कर दिया और फिलिस्तीन के साथ समर्थन देना शुरू कर दिया। और फिर यहीं से शुरू हुई दोनों देशों के बीच विचारधारा की जंग। ईरान ने इजराइल को इस्लाम का दुश्मन कहना शुरू कर दिया और इजराइल ने ईरान को मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा खतरा घोषित कर दिया। ईरान सिर्फ बयान नहीं देता था, उसने इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले सभी संगठनों का समर्थन करना शुरू कर दिया, जैसे हम्स, हिजबुल, हुथी रिबल्स। इन संगठनों से मिलते हैं हथियार, ट्रेनिंग, पैसा, जो कि इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया क्योंकि अब उसके आसपास कई देशों में ईरान के समर्थन मौजूद थे। और इसी रणनीति को कहा जाता है प्रॉक्सी वार, यानी कि दो देश सीधे युद्ध नहीं करते, एक दूसरे देशों के संगठन के जरिए लड़ते हैं। लेकिन असली डर किसी और चीज से है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम।
कार्यक्रम। ईरान दावा करता है कि वह परमाणु कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा के लिए कर रहा है, लेकिन इजराइल को डर है कि अगर ईरान न्यूक्लियर बम बना लिया तो पूरे मिडिल ईस्ट न्यूक्लियर युद्ध के खतरे में आ सकते हैं। इसी वजह से इजराइल कई बार ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों पर निशाना बना चुका है, साइबर हमले कर चुका है और गुप्त ऑपरेशन चला चुका है। और फिर 2015 में ईरान और कई देशों के बीच परमाणु समझौता हुआ था, जिसे कहा जाता है JCPOA। इस समझौते के तहत ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना था, लेकिन फिर 2018 में अमेरिका ने इस समझौते से बाहर हो गया और फिर उसके बाद तनाव और ज्यादा बढ़ गया। पिछले 20 वर्षों से ईरान और इजराइल के बीच एक शैडो वार चल रही है। इस जंग में साइबर अटैक, गुप्त हत्या, समुद्री जहाजों पर हमला, ड्रोन हमले सब कुछ शामिल है। इन हमलों की जिम्मेदारी आज तक खुलकर कोई नहीं लिया है, इसलिए इसे कहा जाता है छुपी हुई जंग। और फिर 2024 में सीधा इतिहास बदल गया जब ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलें से हमला करना शुरू कर दिया। यह हमला इजराइल द्वारा सीरिया के ईरानी ठिकानों पर हमले के जवाब में था और यह घटना ने सीधे साबित कर दिया कि अब ये सिर्फ शैडो वार नहीं रहा, अब ये खुली हुई जंग में बदल चुकी है। हाल के वर्षों में स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो गई और फिर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया, जिसका जवाब ईरान ने साइबर अटैक, ड्रोन हमले और साइबर अटैक के जरिए जवाब दिया। यह संघर्ष इतना ज्यादा बढ़ गया कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेच ऑफ हॉर्मुज़ में संकट पैदा हो गया और अगर यह रास्ता गलती से भी बंद हो गया तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई रुक सकती है। और कुछ इसी प्रकार से जिस तरह से अभी इंडिया में हालत हुआ है, उस तरह से तेल और गैस की पूरी दुनिया में हालत हो सकती है। पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ सकती है, तेल के दाम आसमान छू सकती है, अमेरिका और रूस जैसे देश शामिल हो सकते हैं और पूरी दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। और तब यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बन सकती है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है, यह लड़ाई है धर्म की, राजनीति की, परमाणु हथियारों की और पूरे मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल की। एक छोटी सी चिंगारी निकली तो पूरी दुनिया आग में जल सकती है। अब सवाल यह है कि क्या यह टकराव एक दिन पूरे युद्ध में बदल जाएगा या फिर दुनिया एक बड़े धमाके का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, ये रहा ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का असली कारण, जो कि मैं आप सभी को एकदम पूरे कंसेप्ट के साथ पूरे डीप में समझाया। खैर, आप क्या जानते हैं ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के बारे में? अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा भी कुछ जानकारी मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आता रहता है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग फिर से किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।